ये अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें है यूनिट 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। जर्मनी क्या हो सकता है, आर्मी नेशन हो सकता है या आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन हो सकता है, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे इस पर हम जानेंगे। ठीक है, आगे अब लिखता है इसमें आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद देखा गया कि यूरोप में नेशनलिज्म अलग हो गया। पहले नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन तीनों साथ में चल रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया आफ्टर 1848 के बाद देखा गया कि यूरोप से डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन दोनों अलग हो गए। 1848 के बाद देखा गया डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन दोनों अलग हो गया नेशनलिज्म से। इसके एग्जाम्पल में दिया है कि इसी के कारण, इस दोनों के नेशनलिज्म से डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन अलग होने के कारण जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट बना, जर्मनी। एंड दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्रोसेस बाय विच इटली एंड जर्मनी केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। है ना, ये वाला जो लाइन लिखा है इसका मतलब हुआ कि ये जो नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन अलग हुआ, इसके कारण जर्मनी और इटली क्या हुआ, एक नेशन स्टेट बन पाया। आगे दिया है नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। मतलब हुआ कि नेशनलिस्ट का फीलिंग सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर था। नेशनलिस्ट का फीलिंग सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जर्मन के अंदर था। और याद होगा 1848 में, पिछले यूनिट में पढ़ा था, 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था, इन्हीं जर्मन लोगों ने मिलकर किया था। बोला था इतना मिडिल क्लास जर्मन के अंदर में इतना ज़्यादा नेशनलिस्ट का फीलिंग था कि वो लोग फ्रैंकफर्ट शहर से पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया। हालांकि इस फॉर्मेशन को, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया, लेकिन इस पार्लियामेंट को जल्दी ही ख़त्म कर दिया गया। ये क्यों बनाया था? ये बनाया था दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड। ये लोग इसलिए बनाया था ताकि जर्मन चाहते थे कि जितना भी जर्मनी का छोटा छोटा प्रदेश है, छोटा छोटा राज्य है, सभी को मिला के एक स्टेट बना दिया जाए। उसके बाद आगे दिया है दिस लिबरल इनिशिएटिव, उसके बाद आता है लेकिन उसको भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्सिया। ये जो इन लोग पार्लियामेंट बनाए थे फ्रैंकफर्ट में, इनको सप्रेस्ट कर दिया गया। इनके बताए थे मिलिट्री के द्वारा और साथ में मिलिट्री और ऑटोक्रेसी में मोनार्की के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसको ख़त्म करने में, इसका जो पार्लियामेंट था, इसको ख़त्म करने में मिलिट्री और मोनार्की के अलावा लैंड ओनर्स जो थे पर्सिया के, वो भी इसको हेल्प किए थे, बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। फिर आगे दिया है फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, ये तो जर्मन्स कोशिश किया अपने राष्ट्र को बनाने का। यहाँ पे जो बता रहा है, इसमें बताया जर्मन्स कोशिश किया पार्लियामेंट बना के सब छोटा छोटा जर्मनी का जो छोटा छोटा एरिया है, सबको मिला के कंट्री बनाया जाए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद पर्सिया इसका ट्राई करना शुरू किया। पर्सिया इसके बाद कोशिश किया कि एक वो भी अपने कंट्री को बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे दिया पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, देश बनाने के लिए पर्सिया भी कोशिश करना शुरू किया। इसका लीडरशिप कौन कर रहा था? इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये जो पर्सिया में लीडरशिप को किया गया नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन का जो लीडरशिप कर रहा था पर्सिया में, वो कर रहा था ऑटो वॉन बिस्मार्क। Otto von Bismarck was the architect of the process carried out with the help of Persian army and bureaucracy। बोल रहा है ये जो ऑटो बिस्मार्क के द्वारा चलाया जा रहा था, बिस्मार्क के द्वारा नेशनल यूनिफिकेशन का मूवमेंट को चलाया जा रहा था, इसमें पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी दोनों का मदद लिया था। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था, वो नेशनल यूनिफिकेशन के काम में पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का हेल्प लिया था। फिर आगे इसमें दिया है
There was over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Persian victory and completed the process of unification. The process of unification. इसमें दिया है 7 years तक पर्शिया जो था वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें कि पर्शिया को जीत मिला। उसके बाद ही पर्शिया का यूनिफिकेशन जो होता है, या फिर बोले कि पर्शिया एक देश के रूप में बाहर आया, बाहर एकीकरण हुआ, पर्शिया का यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद दिया है जनवरी 1871 में, जनवरी 1871 में पर्शिया का राजा डिक्लेयर किया गया विलियम फर्स्ट को। पर्शिया का राजा विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे लिखा होगा इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलेस। मतलब जर्मन एम्पायर का जो राजा है पर्शिया, in January 1871 the Persian king William I was the proclaimed। पर्शियन किंग को बनाया गया जर्मन एम्पायर का राजा। जनवरी 1871 में पर्शियन किंग जो विलियम फर्स्ट था उसको बनाया गया जर्मन एम्पायर का राजा। फिर आगे इसमें दिया है ये पैराग्राफ में दिया है कि 18 January 1871 as an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Persian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors of the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Persia। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हिंदी में पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। 18 जनवरी 1871 को सुबह बहुत ठंड था। जर्मन राज्यों के राजकुमार जर्मन राज्यों के मतलब जर्मनी में जितना भी छोटा छोटा स्टेट है सबके राजकुमार को, प्रिंसेस को बुलाया गया। सेना के प्रतिनिधियों मतलब मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया। प्रमुख मंत्री चीफ मिनिस्टर जो था ऑटो वॉन बिस्मार्क के समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्री, पर्सिया के जो भी जितना भी मिनिस्टर था सबको बुलाया गया। वहाँ एक बुला के एक असेंबली ऑर्गेनाइज किया गया वर्साई, पैलेस ऑफ वर्साई में, ठीक है, जिसको कि हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते थे। वहाँ पे क्या डिक्लेयर किया सर, वहाँ पे जो असेंबली था आया, वो असेंबली डिक्लेयर किया कि पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। मतलब जर्मन एम्पायर बनाने का जो काम था वो किसको दिया गया, काइजर विलियम प्रथम को, काइजर विलियम फर्स्ट को न्यू जर्मन एम्पायर बनाने का ड्यूटी दिया गया। सभा ने पर्शिया के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। मतलब यहाँ पे जो बता रहा था कि इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट है ना, ये विलियम फर्स्ट, यही विलियम फर्स्ट को यहाँ पे लिखा आगे बढ़ा के, ठीक है, यही विलियम फर्स्ट यहाँ पे जर्मन एम्पायर का जो नया राजा बनाया गया उसको किसको बनाया गया है, वो बनाया गया, पूरा नाम क्या था, काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का नया राजा बनाया गया। कब बनाया गया, 18 जनवरी 1871 को। उसके बाद आगे दिया है द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। इसका मतलब हुआ कि जर्मनी में The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persian state power। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने
पर्शिया राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। जर्मनी जब एक अपना देश बनने का चाहा तो उसमें बता रहा है कि उसको उस समय जर्मनी अपना अपना जो भी डिसीजन था वो खुद नहीं ले पा रहा था। यहाँ पे जो लिख रहा है प्रभुत्व मतलब होता है सोवर्जिनिटी, पढ़े होंगे। प्रभुत्व मतलब होता है सोवर्जिनिटी, मतलब आप अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। तो वही बता रहा है यहाँ पे बता रहा है कि जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया जो था, जर्मनी का जो एक राष्ट्र देश बनाने की कोशिश किया गया या प्रोसेस था, उसमें पर्शिया को देखा गया, पर्शियन स्टेट को देखा गया। उसका ऑर्डर ज़्यादा चल रहा था, जर्मनी अपना ऑर्डर नहीं चला पा रहा था, ज़्यादातर ऑर्डर चल रहा था पर्शिया का, ये चीज़ उसमें दिखाया जा रहा था। फिर आगे दिया है इसमें कि द न्यू स्टेट प्लेस्ड a strong emphasis on modernize the currency, banking, legal and judicial system in Germany। मतलब नया जो स्टेट बना, नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, जो करेंसी था, करेंसी, बैंकिंग और लॉ और जुडिशरी सिस्टम के मॉडर्नाइज करने पर काफ़ी प्रेशर दिया। और उसके बाद लिखता है कि पर्शिया द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए प्रायः एक मॉडल बना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है जर्मनी, यहाँ पे लिखता है नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, करेंसी, नए राज्य ने जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग और कानूनी मतलब लॉ और जुडिशरी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने पर काफ़ी जोर दिया। नया जो स्टेट था वो जर्मनी में, नया स्टेट जो था जैसे पर्शिया जो था वो जर्मनी का करेंसी, बैंकिंग, लॉ, जुडिशल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पे काफ़ी जोर दिया। पर्शिया जो था, पर्शिया द्वारा जो ऐसे ये सब जो डिसीजन लिया जाता है, ऐसा सब करेंसी लॉ, जस्टिस को मॉडर्नाइज करने का बोलता है, ये सब जो उसके जो स्टेप उठाया जाता है, डिसीजन लिया जाता था, इससे जर्मनी के लिए एक बाकी जर्मनी के लिए मतलब जर्मनी का एक छोटा सा स्टेट को सिर्फ अभी दिखा रहा था कि छोटा सा स्टेट, जर्मनी के एक छोटा सा स्टेट में वहाँ का करेंसी, बैंकिंग, लॉ, जुडिशल सिस्टम को डेवलप करने का बात कर रहा था। तो बोला बाकी जर्मनी का जो बाकी स्टेट्स था उसके लिए एक अच्छा मॉडल बना, ये उसके लिए एक अच्छा पर्शियन मेजर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ्टन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, मतलब पूरे जर्मनी के लिए ये एक मॉडल के रूप में सामने आया कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ किया सकता है। ये पर्शिया के द्वारा एक स्टेट में ये बैंकिंग, करेंसी, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को डेवलप करने की बात किया गया, लेकिन ये जो प्रैक्टिस किया गया पर्शिया के द्वारा एक स्टेट में जर्मनी का, ये बाकी जर्मनी के लिए भी एक मॉडल बन गया, एक मिसाल बन गया कि हाँ इसी तरह से काम करना है। इसके साथ खत्म हुआ 4.1। कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा।